SC ST OBC की संख्या इस देश में देखेंगे तो वो कम से कम 85% से ज्यादा है, लेकिन आप जब उनके हिस्सेदारी की बात करेंगे तो उनका जो आरक्षण है वो 50% की लिमिट में बांध दिया जाता है। और वो किसके द्वारा बांधा जाता है? इस देश में जो 10% लोग हैं जो इस देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जब ये मोदी सरकार सत्ता में आती है तो वो क्या करती है? जो ये 10% लोग हैं जिनकी एक तरह से जिनको पहले ही 50% आरक्षण दिया गया है, उनके लिए 10% का आरक्षण EWS के रूप में लेके आती है। और जब इस मंडल कमीशन को इन शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने की बात होती है तो उसको 15 साल लग जाते हैं। 2007 में जाकर वो इन विश्वविद्यालयों तक आती है। और इन विश्वविद्यालयों में आने के बाद जब OBC SC ST स्टूडेंट आने की कोशिश करते हैं तो उस समय भी जो मनुवादी लोग यहाँ पैनल्स में बैठे हुए हैं, उस समय वो आपको चाहे वो 0, 1, 2 नंबर देकर आपको अपनी कैटेगरी में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे या आपके ऊपर NFS लगा के बोल देंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल। और जब ये UGC रेगुलेशन जिसने पहली बार ये बात कही और इस बात को माना कि जो शैक्षणिक संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है और OBC SC ST स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसका रिड्रेसल होना चाहिए, तो किस तरह से जो लोग प्रिविलेज जो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में बैठे हुए हैं वो उसके खिलाफ अपना जनेऊ दिखाकर सड़कों पे उतर जाते हैं। मैं उसकी यहाँ और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट किस बेशर्मी के साथ उन UGC की रेगुलेशन पर रोक लगा देता है।